जय हिंद। आज सुबह सुबह एक ऐसी घिनौनी और इतना दर्दनाक तरह का मौत का खबर हम लोग के सामने आया, तो मैं सोचा कि आप सभी को उससे रूबरू करा दूं। नरकटियागंज के पिपरा दुलिया में एक 10 वर्षीय छोटी बच्ची का शव मिला है, जो कि एक बहुत बड़े पोखरे या तालाब कह सकते हैं उसमें मिला है। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्या पता इसे किसने मारा है, नहीं मारा है। इसमें उसके परिजन का भी मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा। उनके परिजनों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि हमें किसी पे शक नहीं है, लेकिन जिस हालात में उस बच्ची का शव मिला है, कहीं ना कहीं ये शक के घेरे में जाता है कि उसे मारा गया है। और 10 वर्षीय बच्ची की अगर बात करें तो उस 10 वर्षीय बच्ची की कोई किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसमें यह भी पोस्टमार्टम में निकल करके आ सकता है, ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि आ सकता है कि उस बच्ची के साथ किसी न किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार किया गया होगा, तभी जाकर के उसे मारा गया होगा। आज से 2 दिन पहले वो बच्ची अपने घर से लापता हो गई थी। 10 वर्षीय बच्ची है जिसका नाम सुहानी बताया जा रहा है। और कल उसके परिजन गए थाने में जाकर के थाने को एक आवेदन दिए। आवेदन आप देख सकते हैं या स्क्रीन पे चल रहा होगा। उस आवेदन में उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची कल 1 बजे दोपहर से गायब हो गई है और पता नहीं कहाँ है। लेकिन आज सुबह सुबह वहां के आसपास के लोगों के द्वारा ये बताया गया कि बहुत सारा इस तालाब से बदबू आ रहा था। जब प्रशासन की टीम वहां पहुंची तो पता चला कि उस बच्ची का शव जो है उस तालाब में था। आप वीडियो में भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों का वहां पे हुजूम पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि डीएसपी सर भी वहां पहुंचे। डीएसपी सर का पहले आप स्टेटमेंट सुनिए। क्या मामला है? अभी जस्ट एक सुहाना खातून है, लगभग 12 वर्ष की लड़की है। उसका डेट पीछे जलकुंभी में मिला है। कल उनकी माँ गई थी हम लोग के यहाँ थाना पर शाम में, तो बोल रही थी कि 1 दिन पहले बच्ची घर से निकली है, अभी तक से वापस नहीं आई है। तो हम लोग एक मिसिंग FIR कर लिए थे कल, और चूँकि किसी का नाम नहीं बताई थी, ना कुछ हम लोग को उस तरह का एविडेंस दी थी, फिर भी पुलिस लगी हुई थी। और अभी उनका डेड बॉडी मिला है। हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम, DRU टीम को बुलाया गया है, और फिर जिस तरह से साक्ष्य मिलेगा हम लोग विधि सम्मत करवाएंगे। क्या लग रहा है सर? अब देखिए, पानी में डेड बॉडी मिला है। डेड बॉडी में देखने से लग रहा है कि 3-4 दिन का है, क्योंकि पूरा फूल गई है लड़की, और जो चमड़ा उमड़ा है वो हट गया है शरीर से। तो लगता है कि 2 दिन का नहीं है, क्योंकि पानी में डेड बॉडी है, 3-4 दिन का है। तो मे भी पॉसिबल खेलने वोलने में गिर भी सकती है, क्योंकि पानी है, इधर से आने जाने योग्य है। तो हो सकता है, घर वाले लोग बोल रहे हैं कि खेलने निकली थी, तो हो सकता है कि गिर भी गई हो। लेकिन फिर भी हम लोग को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या उसमें। थैंक यू जी, बहुत बहुत। जैसा कि आपने सुना कि डीएसपी सर किस प्रकार से बोल रहा है कि हम लोगों की जब जानकारी मिला, हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। शव को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले चुका है और प्रशासन के द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा कि आखिर उस 10 वर्षीय बच्ची के साथ हुआ क्या है। अगर इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा अगर निकल करके आता है कि उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उसके बाद उस बच्ची को मारा गया है, तो मैं शिकारपुर थाने के इस प्रभारी जी, जो कि अभी प्रशिक्षित DSP सपना रानी जी है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सही तरीके से जांच करें और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसको इस प्रकार से सजा दिया जाए, ताकि जो पहली बार इस तरह का घटना नरकटियागंज शहर में देखने को मिला है, इसके बाद इस तरह का किसी भी 10 वर्षीय 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह का घिनौना कार्य न हो सके। बाकी इस तरह की घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जो बताइएगा। जय हिंद।